हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 2021 का डिग्री कॉलेजेस वाला क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं। 90 क्वेश्चन कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन और बचे हैं, इसमें वो आज हम कवर कर लेंगे। यानी 10 क्लासेस के साथ आपके 100 क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। अगर इस क्वेश्चन पेपर में फिर भी कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो हम करते हैं जी पीवाईक्यूज, और ये पीवाईक्यूज नेट के लिए भी यूजफुल है। ये बात ध्यान रखिएगा, जब नेट की तैयारी करें तो आप पूछते हैं ना कहाँ से तैयारी करें, तो जहां से पीजीटी के या जो एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाए वहां से तैयारी करें, ठीक है। सो पीवाईक्यूज विद कॉन्सेप्ट कवर कर रही हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो चलिए आज का फर्स्ट और वैसे 91st क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। सो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च होते हैं। क्वालिटेटिव हमसे पूछा गया है, एक्सपेरिमेंटल, नॉर्मेटिव, नैरेटिव या फिर एक्सपोज्ड फैक्टो। तो देखिए नैरेटिव में हम नैरेट करते हैं चीजों को, ठीक है। एक तरीके से जैसे स्टोरी नहीं सुनाते कि स्टोरी नरेट कर रही हैं, तो वो नरेशन वाली बात हो गई। इसमें ये क्वालिटेटिव का टाइप रहेगा। क्वांटिटी वाले की तो हम फैक्ट्स बताते हैं ना, चीजें बताते हैं, तो उनको हम नरेट नहीं करते। क्वालिटेटिव में नरेशन जो है वो रहेगा। तो सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वालिटेटिव रिसर्च का मेथड है। और जब ऑब्वियसली आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो नेट की भी आप कर ही रहे होंगे या हो रखी होगी आपकी तैयारी। तो जब नेट में ये क्वेश्चन कई बार, ये सिलेबस में भी है नेट के, तो कि क्वालिटेटिव रिसर्च के कौन कौन से टाइप्स हैं या क्वांटिटेटिव रिसर्च के कौन कौन से टाइप्स हैं, ओके। सो वो वहीं से ही ये क्वेश्चन डायरेक्ट बना हुआ है। इन विच केस सैंपल एंड पॉपुलेशन आर दी सेम। सो पॉपुलेशन जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं उसी में से कुछ चीजों को उठा के हम क्या करते हैं, उसके ऊपर सर्वे या उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, तो वो सैंपल हो गया, ठीक है। सो पॉपुलेशन एंड सैंपल। तो डिस्क्रिप्टिव सर्वे डिजाइन, तो सर्वे में तो ऑब्वियसली हम बहुत सारे लोगों का नहीं ले सकते, हम जनरलाइज करते हैं चीजों को, तो इसमें तो सैंपल और पॉपुलेशन सेम नहीं होता। कैजुअल कंपैरेटिव डिजाइन, जब आप कंपेयर कर रहे हैं वहां पे भी नहीं है सेम। एक्सपेरिमेंटल में भी नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल में आप थोड़े पे एक्सपेरिमेंट करते हैं लेकिन उसको सबके लिए एप्लीकेबल बता देते हैं। बट जो केस स्टडी डिजाइन है, उसमें जो केस स्टडी हम कर रहे हैं वही हमारी पॉपुलेशन है और वही हमारा सैंपल है, ओके। सो आंसर क्या हो जाएगा, केस स्टडी डिजाइन, जिसमें सैंपल और पॉपुलेशन जो है वो दोनों के दोनों सेम होते हैं। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इंडिकेट्स। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या इंडिकेट करता है कि स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड रैंडमली या स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू टेस्ट, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास विल बी सिलेक्टेड फॉर द स्टडी, या फिर लॉटरी मेथड के थ्रू हम स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल में अगर आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा है तो एक तो रिसर्च वाली वीडियो देख लीजिएगा जाके। अदरवाइज ये क्वेश्चन से यहां से आप क्या सीख सकते हैं कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की जब बात आती है तो हम वहां पर सारे के सारे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। क्लास में जो भी स्टूडेंट्स हैं सबको हम इंक्लूड करेंगे क्वासी एक्सपेरिमेंटल में, ओके। एक्सपेरिमेंटल में हमारा अलग रहेगा सैंपल और जो अपना पॉपुलेशन है, बट यहाँ पे हम सारी क्लास के बच्चों को स्टडी के लिए चूज करेंगे, वो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होगा, ओके। विच आर नॉट द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ समग्र शिक्षा स्कीम। तो समग्र शिक्षा अभियान या समग्र शिक्षा स्कीम, तो इसमें क्या इंक्लूड किया था, सर्व शिक्षा अभियान को इंक्लूड किया था, उसके साथ साथ जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो हमारा रमसा था उसको इंक्लूड किया था, और टेक्निकल या टीचर एजुकेशन को इंक्लूड किया था। तो ये तीन चीजें इसकी स्कीम के अंडर आ जाती हैं, ओके। तो यूनिवर्सल एक्सेस, ऑब्वियसली हम सर्व शिक्षा अभियान में उसी की बात तो करते हैं, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रिटेंशन होना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन और टीचर सैलरी, यानी जो टीचर एजुकेशन है उसकी भी बात कर रहे हैं। देन क्वालिटी एजुकेशन एंड डिजिटल इनिशिएटिव, ऑब्वियसली हम स्कूल लेवल पे बहुत सारे जो है इनिशिएटिव्स की भी बात करेंगे और क्वालिटी एजुकेशन की बात करेंगे। लेकिन समग्र शिक्षा अभियान में स्पेसिफिकली वुमेन या स्किल एजुकेशन के बारे में कोई बात नहीं बोली गई है। ऑल्दो ऑब्वियसली जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो ये कंपोनेंट आ जाएंगे, बट ये इसका मेन कंपोनेंट नहीं है जब हम बाकी तीन जो ऑप्शन है उनके साथ इसको कंपेयर करते हैं, ओके। which is not the professional requirement of a teacher as explained in UNESCO. So obviously इस क्वेश्चन को देख के यूनेस्को देख के डरना नहीं है कि हमने तो पढ़ ही नहीं रखा यूनेस्को में क्या रिक्वायरमेंट है। आप एक बार पढ़ के देखेंगे तो आपको लॉजिकल लगेंगी कुछ एक चीजें। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि एक टीचर बनने के लिए जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ना, वो यूनेस्को ने जो बोली उसमें से नहीं है।
सो इनोवेटिवनेस इन अप्रोच एंड टीचिंग स्ट्रेटजी, ऑब्वियसली एक टीचर का इनोवेटिव होना, वो कैसे पढ़ा रहा है, उसकी जो टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं उसमें इनोवेशन होना बहुत जरूरी है, राइट। सो ये तो होना चाहिए टीचर में, रिक्वायरमेंट है ये तो, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट। जस्टिस टू द प्रोफेशन, ऑब्वियसली ये तो सिर्फ टीचर नहीं, आप कोई भी प्रोफेशन जब में उसमें जा रहे हैं तो आप उसके लिए जस्टिस करें, ठीक है, न्याय करें उस प्रोफेशन के साथ और अच्छे से काम करें उसमें। सो ये भी रिक्वायरमेंट है। मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट एंड कॉम्पिटेंसी इन टीचिंग, अब टीचर बन रहे हैं आप तो आप कॉम्पिटेंट तो हो, आपकी सब्जेक्ट में तो आपकी मास्टरी हो, आपको आती हो चीजें, आपने डिग्री भी हासिल कर रखी हो, तो ये भी जरूरी हो गया, राइट। प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट फाइनेंशियल फैसिलिटीज टू टीचर, सो ये कोई प्रोविजन यहाँ पर नहीं है कि मतलब टीचर बनने के लिए ये अलग से ही सिचुएशन दे दी इन्होंने कि आप एडिक्वेट फाइनेंशियल फैसिलिटीज दीजिए तब जाके वो जो है टीचर उसमें आएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। पहले 3 वाले पॉइंट्स बिल्कुल सही सटीक बैठते हैं, तो पहले 3 नहीं है तो हमारे पास एक ही बचता है जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा हमारा, ओके। विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, तो ह्यूमन राइट्स एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है पूछा गया है। लर्न अबाउट ह्यूमन राइट एजुकेशन, लर्न फॉर ह्यूमन राइट एजुकेशन, लर्न थ्रू ह्यूमन राइट एजुकेशन, या फिर लर्न ऑफ एजुकेशन ह्यूमन राइट्स। तो ये ह्यूमन राइट एजुकेशन वाली ये जो है ना एजुकेशन ह्यूमन राइट, इन्होंने गोल गोल घुमा दिया इस स्टेटमेंट को, ये गलत है जी। आप ह्यूमन राइट एजुकेशन के बारे में मतलब उसके अबाउट, उसके लिए और उसके थ्रू बहुत सारी चीजें सीखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव रहेंगे ह्यूमन राइट्स एजुकेशन के। डी वाला जो है ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, ओके। Which one of the following is not a definite list of life skills, तो बहुत सारी लाइफ स्किल्स होती हैं, हम पढ़ते भी हैं, लिस्ट भी पढ़ते हैं उनकी, तो वो लाइफ स्किल के बारे में बोला गया कि कौन सी इस लिस्ट में नहीं है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल, या डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पर्सनल स्किल और सेल्फ अवेयरनेस। तो इसमें से बी रहेगा आपका आंसर। लेकिन जब हम लाइफ स्किल की बात कर रहे हैं तो यूनिसेफ, यूनेस्को और WHO ये लोगों ने 10 कोर लाइफ स्किल्स जो है वो स्ट्रेटेजी या टेक्निक्स बताई हैं, और ये 10 की 10 आप ध्यान रख लीजिएगा, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइफ स्किल है ये, क्रिटिकल थिंकिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को ठीक रखना, सेल्फ अवेयरनेस, बिल्डिंग स्किल यानी आपको खुद के बारे में अवेयरनेस हो, एम्पैथी हो, आप जो है कोप कर पाए स्ट्रेस के साथ, और इमोशंस, ठीक है। सो ये जो है क्या रहेंगे आपके 10 कोर लाइफ स्किल्स हैं ये, तो इनके एटलीस्ट इनको आप ध्यान रखिए, ये लिस्ट है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको कहीं नहीं दिखा, ठीक है। अगर आपकी बाकी सारी स्किल्स पे काम किया तो पर्सनालिटी तो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी, तो इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया गया। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पर्सनल स्किल आ तो गया, यहीं पे डेवलप हो जाएंगी पर्सनालिटी, सेल्फ अवेयर्ड है आप, या फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हैं, ओके। सो बी रहेगा इसका आंसर, ये नहीं, बी रहेगा आंसर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल। Okay, what is the timeline for formulation of NCFSE और NCFTE in NEP 2020? So NEP 2020 हमने अच्छे से पढ़ी है, उसमें ये पूछ रहे हैं कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन है उसकी टाइमलाइन क्या थी, क्योंकि 2021 में पूछा गया है, ऑल्दो आपका एग्जाम अब 2023 में हो रहा है कोई भी एग्जाम, तो ये टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि NCFSE तो ऑलरेडी आ चुका ना, तो अब क्या फॉर्मुलेशन की टाइमलाइन पूछेंगे वो, राइट। NCFTE की शायद पूछ लें, वो भी कुछ टाइम में आ जाएगा। तो हमने 4 नेशनल करिकुलम की बात हुई थी ना NEP 2020 में, सो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज आ गया है, फॉर स्कूल एजुकेशन आ गया है, अब हमारे पास टीचर एजुकेशन के लिए और अडल्ट एजुकेशन के लिए करिकुलम आना बाकी है, ओके। तो ये 2 करिकुलम तो ऑलरेडी आ रखे हैं, एक का ड्राफ्ट आया था और ये भी अब तो फाइनल आ गया है, दोनों मैंने करवा रखे हैं, एक बार उनको देख लीजिएगा। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ऑल्दो इनकी टाइमलाइन जो है वो 2020-21 की थी, ठीक है, 2020-2021 ऐसे थी, लेकिन यहाँ पे तो वो ऑप्शन में ही नहीं है, तो हमें 2021-22 के साथ जाना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे करिकुलम खोल के पूरा ये जो अपना NEP 2020 ओपन करके, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन ये 2021 इन्होंने टाइमलाइन दे रखी है कि NCERT जो है इस पे अच्छे स्टेप्स लेंगे और इसको बनवाएंगे, देन बाय 2021 तो ये NCFTE 21 भी इन्होंने दे रखा है। बट अभी तक तो अपनी जो है वो 2 ही आए हैं, TE की तो बात ही नहीं हुई है जो टीचर एजुकेशन के लिए NCF है, बट यहाँ पे और कोई स्टेटमेंट दे नहीं रखी, तो हम 21-22 वाले ईयर के साथ चले जाएंगे। यहाँ पे ऑल्दो 2021 के ईयर की बात की गई थी, ठीक है जी। विच वन इज नॉट द गोल ऑफ परख,
तो देखिए परख बनाने की बात की गई थी एनईपी 2020 में, लेकिन अब तो हमारा पहला परख जो है वो आ चुका है। ओके, जो मैंने आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, आप देख सकते हैं परख के बारे में। सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। मैंने करवा रखी है तो फुल फॉर्म कमेंट करके बता दीजिएगा और अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। अगर आपने एनईपी 2020 के नोट्स बना रखे हैं तो आपने लिख रखी होगी, तो उसको याद कर लीजिए वापस से और वो फुल फॉर्म कमेंट कर दीजिए। अब पूछा गया है परख का गोल क्या नहीं है। ओके, सो स्टैंडर्ड नॉर्म्स, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये करना है। गाइडलाइंस गाइड करना, स्टेट अचीवमेंट सर्वे को गाइड करना, नेशनल अचीवमेंट सर्वे कंडक्ट कराना और इवेल्युएट करना वोकेशनल एजुकेशन को। सो जब आप इसकी फुल फॉर्म देखते हैं तो उसमें ही आपको आंसर मिल जाएगा कि कौन से असेसमेंट की, नॉलेज की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स तो आएंगी, ये इवेल्युएशन की या वोकेशनल एजुकेशन की बात इसमें नहीं होती है। ओके, तो ये स्टेट अचीवमेंट सर्वे, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ये तो यहाँ तक ठीक है चीजें, बट ये वोकेशनल एजुकेशन को इवेल्युएट नहीं करते भाई। तो डी जो है इसका गोल नहीं होगा और नोट ही हमसे पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन 2021 के लिए, बट नहीं, पुट द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज इन अप्रोप्रिएट ऑर्डर। सो ये एक ऑर्डर में लगानी है हमें, और इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चंस जो कई बार टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। सो मेक श्योर आप जितने भी नेट के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको प्रैक्टिस कर लें। वो मैंने आपके उसमें डाल दिए हैं, ऐड कर दिए हैं 7 क्वेश्चन पेपर। 2-3 क्वेश्चन पेपर और हैं जो मैं आपके एग्जाम से पहले करवा दूंगी नेट के भी। तो आप नेट के 8-10 क्वेश्चन पेपर मैंने करवाए होंगे, उनको प्रैक्टिस करके जाइएगा। ओके, तो एक बार देख के जरूर जाइएगा ताकि आपको वो दिमाग में चीजें रहें। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में अप्रोप्रिएट ऑर्डर पूछा है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल को प्रेजेंट करना, ऑब्जेक्टिव सेट करना, आउटकम्स असेस करना और प्रीवियस नॉलेज की असेसमेंट। तो देखिए ये तो हमें पता है कि आउटकम असेसमेंट तो सबसे लास्ट में होगी, यानी ओके ये 1 2 3 लगा लीजिए इसको, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो थर्ड सबसे लास्ट में, असेसमेंट अगर लास्ट में, तो वैसे भी आंसर तो हमारा यहीं से आ गया बी, लेकिन स्टिल अगर हम देखें तो असेसमेंट सबसे लास्ट में और ऑब्जेक्टिव्स बनाना, गोल बनाना वो सबसे पहले। तो सबसे पहले सेकंड और सबसे लास्ट में थर्ड, यहीं से आंसर आ गया। बट स्टिल आप एक बार इसको देख लीजिए। सेकंड के बाद हम प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करेंगे, देन हम क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे मटेरियल को, और उसके बाद हम आउटकम लर्निंग जो है उसको असेस करेंगे। ठीक है जी। सो ये यहाँ पे 2021 के तक, मतलब आपके 100 क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन पेपर आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा हेल्पफुल रहा होगा। जो स्टूडेंट ये वीडियो पहली बार देख रहा है वो पहले के 9 लेक्चर्स भी देख लेना, ताकि आपके 100 के 100 क्वेश्चंस और उनमें भी आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट्स और नई चीजें सीखने को मिल जाएं। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप बार बार पूछते हैं, मैं फिर से वही बोलूंगी, नेट के एग्जाम जितने भी हैं जो मैंने करा रखे हैं, आपको ज्यादा सर्च करने की भी जरूरत नहीं है। तो वो 1-1.5 मतलब होता है ना 90 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं नेट में, तो वो हर एक पेपर के 90 क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। सो वो 1 से सवा घंटा या 1.5 घंटे में मैंने 90 क्वेश्चंस कवर कराए थे, ताकि आपकी रिवीजन के टाइम पे आपको दिक्कत ना आए। सो आई होप आप वो एक बार रिवाइज कर लेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, उनको करके जाइएगा रिवाइज। थैंक यू so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.